ये राजा घाट है, राजा लोगों का, कंस की रानी का राजा घाट है। ये सती बुर्ज है, सती घाट नहीं, हम लोग पंडा हैं, टूरिस्टों घुमाते हैं हम लोग। जमराज का मंदिर पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, पूरे भारत देश में नहीं मिलेगा, वो मंदिर है यहाँ पर। मेरा नाम गोली चौबे। मीठा खाते हैं, कड़वा बोलते हैं। मीठा खाते हैं, कड़वा बोलते हैं। कड़वा बोलते हैं। ये चौों की पहचान है। हर चौराहे पे तराहे पे आपको पंडित मिलेंगे, वो पंडित नहीं है, फ्रॉड है। पंडा मिलेगा अपना स्थान पे मिलेगा, अपने घाट पे मिलेगा, अपनी सिटी पे मिलेगा, ना कि रोड पे मिलेगा चंदन छापे लगाए हुए। समझ रहे हैं आपको? वो पंडे नहीं है, वो गुंडे हैं, मथुरा के गुंडे। योगी बना बोला वो गुंडे। जो भी यात्री बाहर से आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए हम लोग पुरोहित लोग अपना जी जान अर्पण कर देते हैं। हम लोग सो जाते हैं हिंदू, और वो रात को जागते हैं और चारों ओर के यात्री को होटलों में ठहरा देते हैं। 1000 रुपये का कमरा होता है तो 500 रुपये उनको मिलते हैं। झूला भी लगा हुआ है वहाँ पे, तो झूला जैसे झुलाने के लिए बोले थे वहाँ पे प्रसाद 2100 का प्रसाद है, 3100 का प्रसाद है। तो वहाँ पे फिर हमें पता था कि यहाँ पे आने के बाद तो एक बार फंस जाएगा आदमी, आने के बाद फंस जाएगा आदमी। लेकिन जो है हमारी मम्मी ने कृष्ण जी के झुलाया और झुलाने को 600 रुपये दिए उसने। अच्छा, 600 रुपये। पहले तो आपने उनका कैसे पहचान किया और लोगों को कैसे बताएंगे कि उनका पहचान करके उनके साथ ना जाए? हम राधे राधे। ये राजा घाट है, राजा लोगों का, कंस की रानी का राजा घाट है। ये सती बुर्ज है, सती घाट, और ये राजा घाट है। यहाँ पर जो मथुरा के राजा लोग थे वो यहाँ वास करते थे, कलोल करते थे, वो राजा घाट है। ये मथुरा के चौों का क्षेत्र है ये। और आप जाते हो तो मतलब बोटिंग करवाते हो आप? नहीं, हम लोग पंडा हैं, टूरिस्टों घुमाते हैं हम लोग। घुमाते हो? हाँ। और कहाँ यहाँ घूमने वाली जगह है? कृष्ण जन्मभूमि है, कंस मामा का महल है, यहाँ कृष्ण बलराम का मंदिर है। यहाँ पर अपना कृष्ण बलराम ने कंस मामा को मार कर यहाँ अपना मुकुट उतार कर विश्राम लिया था, वो विश्राम स्थल है आकर। और आगे जाएंगे बहन भाई का मंदिर है, जमराज का। जमराज का मंदिर पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, पूरे भारत देश में नहीं मिलेगा, वो मंदिर है यहाँ पर। शनि के, सूर्य के मंदिर सुने होंगे आपने, जमराज का मंदिर कहीं नहीं सुना होगा। बताइए, सही बात है गलत बात है? ये जमराज का मंदिर नहीं सुना होगा। जमराज का मंदिर केवल एक ही जगह है, वो भी मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर। क्या नाम हो बाबा आपका? मेरा नाम गोली चौबे। गोली चौबे। हाँ। मीठा खाते हैं, कड़वा बोलते हैं। मीठा खाते हैं, कड़वा बोलते हैं। कड़वा बोलते हैं। ये चौों की पहचान है। मथुरापुरी के पंडे हैं, तीर्थ पुरोहित हैं। हर चौराहे पे तराहे पे आपको पंडे मिलेंगे, वो पंडित नहीं है, फ्रॉड है। फ्रॉड है वो को ले। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पे जैसे लोग आते हैं तो उनके साथ यहाँ फ्रॉड भी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ आपके घुमाने के नाम पे वो बोलते हैं मैं पंडा हूँ। आइए पंडा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पूरे भारत की देश की जनता को। हर चौराहे तराहे पर लोग खड़े रहते हैं, ऑटो वाले, टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, होटल से ले जाते हैं, सीधे गोकुल ले जाते हैं, जिनको 40% मिलता है गोकुल से। गोकुल से वो फ्रॉड मंदिर है गोकुल। वो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गोकुल में फ्रॉड मंदिर है। पंडा मिलेगा अपना स्थान पर मिलेगा, अपने घाट पर मिलेगा, अपनी सिटी पे मिलेगा, ना कि रोड पर मिलेगा चंदन छापे लगाए हुए। समझ रहे हैं आपको? वो पंडे नहीं है, वो गुंडे हैं, मथुरा के गुंडे। योगी बना बोला वो गुंडे, वो गुंडे हैं। पंडे घाट पर मिलेंगे इस स्वरूप में। देखिए, बोलो राधा रानी की जय। देखो मेरे मित्रों, हमारे देश में पुरोहित कार्य चालू है। जब से हमारे आप शुरू हुए, द्वापर, सतयुग, त्रेता और अभी कलयुग आ गया। भाई कलयुग में बहुत ज़्यादा धर्म की मान्यता है। पहले ज़्यादा करते थे, आजकल थोड़ा करते हैं और नैया पार हो जाती है। तो देखो, इलाहाबाद, काशी, हमारे भारत में इलाहाबाद है, काशी है, सोरों है, गया है, पुष्कर है, नासिक है, हरिद्वार जी हैं, उज्जैन जी हैं। ये सभी तीर्थ मेरे माथे के मुकुट हैं। देखो, गंगा और नर्मदा भोलेनाथ की प्यारी हैं, हमारी यमुना कृष्ण की पटरानी है, हमारे विश्वगुरु श्री कृष्ण है। तो आपने जो बात कही, देखो मित्रों, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन पुरोहितों के हित संरक्षण के लिए हमने पुरोहित कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। तो इसके माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है कि आप हमारे देश के सभी पुरोहितों का रक्षण करें, क्योंकि पुरोहितों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। जो भी यात्री बाहर से आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए हम लोग पुरोहित लोग अपना जी जान अर्पण कर देते हैं। देखो, हमारा ये दायित्व है कि जो भी तीर्थों में आए वो तीर्थों पर तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से
जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि अब हमारे चारों कोनों पर देखिए जन्मभूमि पर जाते हैं तो मुसलमान लोग काम कर रहे हैं, हम लोग सो जाते हैं हिंदू, और वो रात को जागते हैं और चारों ओर के यात्री को होटलों में ठहरा देते हैं। 1000 रुपये का कमरा होता है तो 500 रुपये उनको मिलते हैं। तो इतना कड़ा घपला है। सबसे प्रमुख योगदान इन होटल वालों का है, क्योंकि वहाँ कोई आना नहीं चाहता था, ये खींच खींच कर लोगों को स्टेशन से ले जाते हैं। मैं इन्हीं मुद्दों पे आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है मतलब आते हैं और यहाँ से ठगा ठगा महसूस करते हैं। हम धर्म के नाम पे यहाँ आते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन लोग बीच में बिचौलिए ऐसे मिल जाते हैं जो नफरत करने पे उतारू कर देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। लोगों की आंखों से पट्टी हटानी होगी, और ये गुरुजी बातें बता रहे हैं जो 100% सच्चाई है। लोग भी अवगत हैं इस बातों से और विक्टिम है लोग। ऐसे लोग हैं जो मतलब नफरत कर फैला। अब आप यूँ समझ लीजिए, जैसे हम लोग सुबह से 3 घंटे साधना करके घर से निकले हैं आप लोगों के दर्शन के लिए, इसी प्रकार जो पैसा कमाने के इच्छुक हैं 7-36 कौम। पहले तो हमारी ये चतुर्वेदी समाज परोपकार करती थी मथुरा जनपद में। हम लोग 84 कोस घुमाने वाले लोग हैं। लोगों के साथ एक दिन नहीं 40-40 दिन अपनी जान को भी खपा देते हैं। और देखो हमारे यहाँ चुनरी मनोरथ होते हैं तो लोगों से पूछो, हम लोग यहाँ के जन जन सुविधा देते हैं, चाहे नौका वाला हो, चाहे फूल वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो मेरी सफाई वाले लोग हों। गंगा के क्या नाम आपका, गंगा क्या चलता है, गंगा नमामि गंगे का कार्य भी सुंदर है। और देखो हमारा जन जन लगा हुआ है। हमारी अभिलाषा ये है कि जो आगे आने वाला दौर हो उसमें ये भ्रष्टाचारी लोग, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो चाहे वो प्राइवेट अधिकारी हो, मेरे मित्रों इस भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। बेईमानी करने वाले लोगों को यहाँ से हटाना होगा। चौराहों पे खड़े हैं, इनको काम दिया जाए। तो पर्यटक विभाग से मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से कि देखिए आए आप हमारे पुरोहितों के बीच में बैठें और पुरोहितों की बात सुनकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं। हमारे यहाँ के ब्रिज उपाध्यक्ष श्री शैल्याकांत जी मिश्रा जो एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, उनको इस ब्रिज भूमि का बहुत ज्ञान है, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वृंदावन छोटा सा है, आपको मथुरा के नाम पर जीत होती है तो आप आइए मथुरा के लोगों के बीच में बैठें और जिलाधिकारी महोदय के बीच में बैठ करके हमारे पुरोहितों की समस्या, हमारे आने वाले पर्यटकों की समस्या और चौराहे चौराहों पर जो लोग खड़े हैं उनके लिए एक बोर्ड लगाया जाए पर्यटक विभाग से। जी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कहीं पर कोई धोखा नहीं खाए। पर्यटक विभाग का भी दायित्व है। पर्यटक विभाग कहाँ काम कर रहा है, क्या रुपया खींचने का ही काम उनका है? ठगू महसूस करते हैं बाहर से आए वो लोग, उनके लिए बहुत जरूरी ये विषय की बात है। देखो हमारी सरकार ने करोड़ों रुपए लगाए हैं आपके लिए बैठने के लिए, यहाँ पंखा लगाए। ऐसी प्रकार नगर के हर चौराहे को हेमा मालिनी जी से भी प्रार्थना है कि वो चौराहों को वृंदावन में जैसे सजाए, किसी प्रकार मथुरा के चौराहों को सजाएं। हर चौराहे पर बैठने का स्थान हो, उसके ऊपर पंखे लगे हों, वहीं पास में पीने का पानी हो। लोग दूर दूर से आते हैं, हमारा दायित्व है कि हम उनकी सेवा करें और आगे आने वाले दौर में हमारे कमल। देखिए मित्र, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम जीरो से चले हैं और विश्व में हीरो बनने की तमन्ना लेके जन जन का साथ चलेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, माता बहन भाई अब इतने कंप्यूटराइज हो रहे हैं कि आगे आने वाले दौर में हमारा विश्व श्रेष्ठ होंगे। बारूद की दुनिया पर बैठी दुनिया ये मिटने वाली है, परंतु हम मिटने नहीं देंगे। हम एक भव्य भारत बनाएंगे और विश्व श्रेष्ठ बनेंगे। तो मित्रों आपकी और कोई समस्या है? आप देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी लीजिए। ब्रिजभूमि आने वाले का स्वागत है जी। गोकुल, हाँ गोकुल हुआ है? कौन लोग लेके थे गोकुल आपको? खुद ही गए थे। दुपट्टा है ना उधर का, उधर ही का दुपट्टा है। कितने रुपए दिए थे दीदी? कितने रुपए दिए थे आपने? जरा है वहाँ कोई आपको मिला भी था, कोई मतलब दूसरा आदमी जो बोला वो घुमाने से? नहीं मिला? नहीं आप मिले थे? लोग मिले थे? मिले थे। हाँ एक मिनट इधर आइए, गाड़ी रुकवा दी। इधर आइए, जरा बताइए आप क्या है, क्या कैसे मिले और क्या बोल रहे थे आपको? बोल रहे थे चलो हम तुम्हें मंदिर दिखा देते हैं और घुमा देते हैं और पूजन भी करा देते हैं। तो वहाँ पे मंदिर, गोकुल मंदिर में जैसे बैठे थे तो वहाँ पे जाके जो अंदर बैठे हैं, जो झूला भी लगा हुआ है वहाँ पे, तो झूला जैसे झुलाने के लिए बोल रहे थे वहाँ पे प्रसाद 2100 का प्रसाद है, 3100 का प्रसाद है। तो वहाँ पे फिर हमें पता था कि यहाँ पे आने के बाद तो एक बार फंस जाएगा आदमी, लेकिन जो है हमारी मम्मी ने कृष्ण जी के झुलाया
और झुलाने को 600 रुपये दिए उसने। अच्छा, 600 रुपये। आपको ये खबर है कि वो 600 रुपये में से जो आपको साथ ले गए थे या आपके निगाह में चल रहे थे, वो उनको वहाँ से 60% करीब मिलेगा? 60 उनके साथ नहीं गए, उनके साथ में कोई नहीं गया। नहीं, वो नहीं जाते हैं, दूर से वो बता देते हैं लोगों को कि ये हाँ, एक पंडित जी था वहाँ पे, हाँ। हालांकि वो वहीं पे ऑलरेडी पहले बैठा था वहाँ पे। वो उसने मतलब कि जब हमने पैसे दिए थे तो वो कहने लगा ये हमारे साथ आए हैं, ये हमारे साथ है जी, यही होता है। उसने कहा मैंने उससे कहा कि भाई तू हमारे साथ कब है, तू तो अभी यहीं पे मंदिर में हमने बैठा हुआ देखा तो यहाँ पे कैसे आ गया? तो बस उसने कहा भाई हम तो वहाँ से, भाई हम गाड़ी से आए हैं भाई, तेरे साथ नहीं आए हम, तू मंदिर में हमें यहीं पे मिला है तो अभी कैसे दे देंगे तुझे? वो उसका कमीशन है उसमें, हाँ, कमीशन होता है। 60% कमीशन मिलता है। 100 में से 60% जो लेके ये जाते हैं, बताइए वो है, भगवान, वाला हो या कोई ये बताइए भगवान पैसे हमें देता है, भगवान पैसे लेता है? भगवान तो पैसे हमें खुद देता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आप ऐसे पूछना चाहूँगा, जो इन्हीं सब कारणों के, इन्हीं सब चक्करों से जो है लोग जो है टूटते जा रहे हैं। हमारे यहाँ विश्वास टूटता जा रहा है और ये बिचौलिए जो है हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी है तो आपको मिले तो आपने उनका कैसे पहचान किया और लोगों को कैसे बताएंगे कि उनका पहचान करके उनके साथ ना जाए? पहचान है हमें, लोगों को कैसे हम पहले से आते रहे हैं तो हमें पहचान है। अगर कोई भी बंदा आपको मिले कि भाई चलो मंदिर में घुमा ले, चलो पूजन करवा दें, तो समझ लो वो बंदा कतई फ्रॉड है, कतई फ्रॉड है, कतई फ्रॉड है। मंदिर का पंडित जी मिले तो पूछ लेना कि पंडित जी मंदिर कहाँ है, हमें मंदिर पे जाना है, रिक्शा करो, रिक्शा से जाना है, गाड़ी से जाओ, अपने दर्शन करके आ जाओ, फूल पत्ती जो भी है चढ़ा के। लेकिन बात किसी का ना सुनो, बात किसी की भी मत सुनो बिल्कुल भी। अगर सुन ली तो पंडित जी के चक्कर में फंस जाएंगे और ये लोग पंडित जी के भी चक्कर में फंस जाएंगे। और तो ये सब मतलब जो इनकी क्या मांग है आपकी, आप बताओ। हम लोगों की मांग ये है, जो चौराहे और तिराहे पर लोग खड़े हुए हैं, फ्रॉड लोग जो 101 रुपये लेके 100 रुपये लेके गोकुल मंदिर ले जाते हैं, फ्रॉड मंदिर में ले जाते हैं, उन मंदिरों से छुटकारा मिले सभी को। और जो पंडे हैं वो निकल के आए दोबारा मैदान में और उन लोगों को जेल में भर्ती दिया जाए। एकदम फ्रॉड लोगों को जो हर चौराहे तिराहे पर लोग खड़े हुए हैं, जो 80% 40% लेने वाले हैं, उन लोगों को, फ्रॉड लोगों को सीधा जेल भेजा जाए योगी शासन में। जय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। एकदम। तो इसी के साथ ग्रो अप इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करते रहें और इनकी बातों को जरूर जो है सुनते रहें, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जो लोग जो है फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। और दूसरी बात ये सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए ताकि जो है जो लोग बच सके इन फ्रॉडगिरी से। ब्रज में 2 ही चीज है देखने को, 3 चीज। भगवान कृष्ण की भूमि, सबसे पहले जन्मभूमि। मंदिर तो आज मैंने बनवा दिया, ये मैं कह रहा हूँ 500 साल पुराना ये मूर्ति है, देख रहे हैं आप, ये कितनी साल पुरानी मूर्ति है? 500 साल। लिख दूँ इसमें 10-20 साल पुरानी मूर्ति, तो ये मूर्ति 10-20 साल पुरानी नहीं है। 3 ही चीज़ देखने को है ब्रज में, मथुरापुरी में। पहली भूमि है आपकी कृष्ण की भूमि, यहाँ कृष्ण भगवान जन्मे थे। कृष्ण से पहली माँ यमुना, जब कृष्ण भी जन्मे नहीं थे यहाँ, तो ये यमुना थी कंस के ज़माने की। और तीसरी चीज़ है गोवर्धन पर्वत, जो भगवान कृष्ण ने उठाया था, इस ब्रजमंडल को बचाया था। ये वो चीज़ है, 3 चीज़ है कि देखने के लिए। ये मंदिर सारे फ्रॉड हैं। कोई मंदिर 500 साल पुराना है, कोई मंदिर 2000 साल पुराना है, सब मंदिर फ्रॉड। या भले ही जन्मभूमि मंदिर हो, कोई टेंशन नहीं, उसकी हम घबराने की बात नहीं है कि मंदिर 10-20 साल पुराना, हजारों साल पुराना, परंतु माँ यमुना तो कब से पता नहीं, कब से चली आ रही है माँ यमुना। ये भूमि पता नहीं कब से है, गोवर्धन पर्वत कब से है। मंदिर तो यही है कि आज बन गया कि इस पर लग दो 2000 साल पुराना, ये तो है। और क्या हो रहा है मंदिरों में? यही ठगी हो रही है। यही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश की जनता से, ठगा कहीं मिले तो उसके साथ ना हुए, ठगी नहीं हो सके, यही मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के। राधे 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 राधे। धन्यवाद आपका। राधे राधे।